हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं वेव्स, साउंड वेव्स चैप्टर के साथ। और आज बेटा हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि कल बोला था हमने इंटरफेरेंस रिवाइज करेंगे और आज पक्के से कर लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड भी साथ में कंप्लीट। तो बेटा इंटरफेरेंस में क्या क्या पढ़ा था? इंटरफेरेंस में मैंने पढ़ा था कि कभी कभी क्या होता है कि दो सोर्सेज होते हैं, उनसे साउंड आती तो कहीं पे ज्यादा आवाज आती, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे टै, कहीं पे कहीं पे टै, कहीं पे कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा इंटरफेरेंस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इंटरफेरेंस इज नथिंग बट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। कहीं पे ज्यादा हो जाती है एनर्जी, कहीं पे कम हो जाती, कहीं पे ज्यादा हो जाती, कहीं पे कम हो जाती, कहीं पे मैक्सिमा, कहीं पे मिनिमा। लेकिन कब होगा बेटा? अब इंटरफेरेंस में वर्ड में नाम में खुद ही डाल दीजिए सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, मतलब जहां मैक्सिमा है वहां रहे। वो कब हो सकता है? जैसे मान लो यहां पे मैक्सिमा है अभी, तो यहां मैक्सिमा कब रहेगा? लगातार जब ये दोनों क्रेस्ट मिल रहे हैं, फिर जब ये वाला क्रेस्ट पहुंचे तो यही क्रेस्ट पहुंचे, ये क्रेस्ट पहुंचे तो ये क्रेस्ट पहुंचे। ऐसा कब हो पाएगा? जब दोनों का लेमडा सेम हो, जब दोनों का लेमडा सेम हो, दोनों का लेमडा सेम हो, है ना, तभी दोनों को बराबर टाइम लगेगा पहुंचने में, तभी वहां पे मैक्सिमा बना रहेगा। जहां मिनिमा वहां मिनिमा तभी बना रहेगा। अब अगर सोर्सेस सेम फेज में होते हैं तो कंडीशन क्या थी मैक्सिमा की? जैसे मान लो इससे डिस्टेंस कितना हो गया? लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा। इससे कितना हो गया? लेमडा, और मान लो ये यहां से दोनों सेम फेज में, ये S2 है, दोनों से अभी ट्रफ निकला है ना, तो इससे 2 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, तो क्या है? लेमडा। लेमडा पाथ रेफरेंस पे क्या है? मैक्सिमा। अच्छा, अगर ये यहां पे होता मान लो सोर्स, दोनों सेम फेज में, दोनों से भी ट्रफ निकला, तो ये 4 लेमडा और ये 2 लेमडा, लेमडा 2 लेमडा, लेमडा 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, पाथ रेफरेंस 2 लेमडा। तो पाथ रेफरेंस n लेमडा पे होता था मैक्सिमा। करेक्ट हो गई बात? और पाथ डिफरेंस सिमिलरली ऑड लेमडा पे और ऑड लेमडा बाय 2 पे, जैसे मान लो ये रहा। ठीक है, अब देखो कितना आ रहा है? 1 2 3 4, और इससे 1 1.5 लेमडा, तो 4 लेमडा माइनस 1.5 लेमडा, दोनों फेज में है। करेक्ट, दोनों से ट्रफ निकल रहा है। और 4 लेमडा माइनस 1.5 लेमडा, यहां पे क्या है? 2.5 लेमडा, दैट इज 5 लेमडा बाय 2। तो ऑड लेमडा बाय 2 पे क्या होता है? मिनिमा। तो कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या आ गई? डेल्टा एक्स इज 2n माइनस 1 लेमडा बाय 2। याद आ गई बात? आ गई सर। ठीक है, तो पाथ रेफरेंस n लेमडा मैक्सिमा, पाथ रेफरेंस 2n माइनस 1 लेमडा बाय 2 मिनिमा। और फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कैसे? फेज डिफरेंस की कंडीशन क्या है मैक्सिमा के लिए? फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लेमडा पाथ रेफरेंस, और पाथ रेफरेंस क्या? n लेमडा, ओ आई एम सॉरी, साफ लिखवाई, n लेमडा थाई एंड थाई, फेज डिफरेंस 2n पाई। तो मैक्सिमा फेज डिफरेंस इवन पाई, पाथ रेफरेंस n लेमडा। लेमडा फेज डिफरेंस इज नथिंग बट 2 पाई फेज डिफरेंस, लेमडा पाथ रेफरेंस इज नथिंग बट 2 पाई फेज डिफरेंस। तो आप यहीं पे कह सकते हैं 2n पाई होना ही था, नहीं तो 2 पाई बाय लेमडा पाथ रेफरेंस यूज करके फेज डिफरेंस निकाल लीजिए। वैसे ही इसमें निकालेंगे तो आएगा 2n माइनस 1 पाई। अगर स्लोली स्लोली पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं तो पिछले 2 लेक्चर है इंटरफेरेंस के, आप देख डालिए। अब मैं आपको क्विक रिवीजन दे रहा हूं। तो ये आ गई बेटा कंडीशन, जिसको मैंने आपको मैथमेटिकली भी निकाल के दिखाया था, प्रूफ किया था। मैंने इंटेंसिटी का डेरिवेशन करके दिखाया था। मैंने कहा था कि देखो जब एक जगह पे 2 वेव्स पहुंचती हैं। अच्छा बेटा एक बात, इंटरफेरेंस तभी जरूरी नहीं है जब फ्रीक्वेंसी सेम हो, खाली कोहेरेंट होने चाहिए। मान लो जहां पे लगातार मैक्सिमम बन रहा है, कब बनता रहेगा? मान लो ये वेव में लगातार ब्रेक हो जाए, है ना, कोई भी एक वेव में ब्रेक आ जाए, तो बेटा क्या ये है तो सेम वेवलेंथ की, लेकिन जहां पे मैक्सिमा है, अभी तो मैक्सिमा है, लेकिन जब ये पहुंचेगा तो साथ में ये पहुंचेगा, मिनिमा बन जाएगा। तो कभी मिनिमा कभी मैक्सिमा। तो बेटा जहां मैक्सिमा वहां लगातार मैक्सिमा रहे, उसके लिए क्या होनी चाहिए? कोहेरेंट सोर्सेज, लगातार वाले, है ना, मतलब कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल स्मूथ फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा कोहेरेंट होने चाहिए तभी इंटरफेरेंस होगा, और कोहेरेंट नहीं होंगे तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो खाली सम ऑफ इंटेंसिटी दिखाई देगी, एक की I1 दूसरे की I2, टोटल क्या हो जाएगी? I1 प्लस I2। एक की I1, एक की I2, एक की I3, 3 है, तो क्या हो जाएगी इंटेंसिटी वहां पे? I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, आइए अब देखते हैं। अगर एक बेटा देखो, जब एक वेव पल्स एक जगह को क्रॉस करता है तो वहां पे एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। ये और ऊपर जाएगा, फिर ये आएगा तो नीचे आएगा, ये पहुंचेगा तो और नीचे, ये पहुंचेगा तो और नीचे, ये पहुंचेगा तो और नीचे, ये पहुंचेगा तो ऊपर, ये पहुंचेगा तो वापस। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। जब एक वेव पल्स एक जगह को क्रॉस करती तो वहां पे एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। करेक्ट हो गई बात?
तो एक वेव जब क्रॉस करेगी लगातार, एक वेव ट्रेन, तो लगातार क्या होगा, ऑसिलेशन चलता रहेगा, वहां पे पार्टिकल्स नाचेंगे, वहां पे पार्टिकल्स नाचेंगे, बल्ले 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 ओ बल्ले बल्ले। नहीं आया, हंस सकते हैं थोड़ी देर, कैमरे से मजाक कर रहे हैं भैया, और कोई है भी नहीं यहाँ पे। चलिए तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि भैया जब एक वेव क्रॉस करती तो एसएचएम होता है। तो मान लो एक जगह पे जहां पे दो वेव्स मिल रही हैं, तो बेसिकली वहां पर क्या हो रहा है, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम हो रहा है। मान लो एक एसएचएम की इक्वेशन है A1 sin ओमेगा टी और दूसरे की है A2 sin ओमेगा टी प्लस 5। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, ये हम सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम में पढ़ चुके हैं, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम में हम पढ़ चुके हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या था, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर मालूम है। तो I1 A के कारण इंटेंसिटी थी KA1 स्क्वायर, A के कारण इंटेंसिटी थी KA2 स्क्वायर। अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, I इक्वल्स टू KA स्क्वायर, अगर एम्पलीट्यूड A हो गया तो A स्क्वायर क्या आ जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi। करेक्ट है, करेक्ट है सर, बिल्कुल सही, शानदार। अब K से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट KA1 स्क्वायर KA2 स्क्वायर cos phi, अंडर रूट I1 I2। तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। ठीक है, अब मैक्सिमा कब होगा, जब cos phi 1 होगा। मैक्सिमा cos phi 1 कब होता है, जब phi क्या होता है 2n पाई, और फेज डिफरेंस क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, पाथ डिफरेंस। तो यहां से डेल्टा एक्स क्या है, 2 पाई कट जाएगा, डेल्टा एक्स आ गया n लैम्डा। तो मैक्सिमा की कंडीशन पाथ डिफरेंस n लैम्डा, फेज डिफरेंस 2n पाई, और मिनिमा की कंडीशन cos phi क्या होना चाहिए, -1, मिनिमम इंटेंसिटी cos phi -1, phi क्या होना चाहिए, ऑड पाई। और अब फेज डिफरेंस को कर दीजिए 2 पाई बाय लैम्डा पाथ डिफरेंस, तो डेल्टा एक्स निकाल लीजिए, पाई गया लैम्डा बाय 2 आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा फेज डिफरेंस 2n पाई, पाथ डिफरेंस n लैम्डा, फेज डिफरेंस 2n पाई, पाथ डिफरेंस n लैम्डा, और कंडीशन ऑफ मिनिमा फेज डिफरेंस ऑड पाई, पाथ डिफरेंस ऑड लैम्डा बाय 2। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। ठीक है भैया, तो I क्या आया, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी बताएं जरा फटाफट से, शाबाश, सोचे, जब cos phi क्या होगा 1, और वो कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, तो वो क्या बन जाएगा, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो I मैक्स अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और I min क्या हो जाएगी, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, क्योंकि cos phi -1 ले लेंगे, ये मिनिमम इंटेंसिटी। I max बाय I min पे कई बार क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये बेसिकली बेटा था इंटरफेरेंस जो मैंने आपको सिखाया था, है ना। अगर मैंने आपको बताया था अगर कोहेरेंट होते हैं सोर्सेस तो ही बेटा इंटरफेरेंस होता है, जहां मैक्सिमा है वहां मैक्सिमा रहेगा, और नॉन कोहेरेंट है तो बेटा ये cos phi की एवरेज क्या हो जाएगी 0, हमको वहां पे सम ऑफ इंटेंसिटी सुनाई देगा, हमको वहां पे क्या सुनाई देगा, सम ऑफ इंटेंसिटी, कोई एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। हमारा कान में बेटा अगर बड़ी तेजी से वेरिएशन हो रहा तो कांस्टेंट सुनाई देता है, फिर है ना। गाड़ी में डग 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 तब तक सुनाई देती है जब तक स्पीड कम होती है, जब डग डग के बीच की दूरी ज्यादा होती है, जब स्पीड बढ़ जाती तो कंटिन्यूअस साउंड आती है। तो कैसी साउंड आती, कंटिन्यूअस, तो डग डग सुनाई नहीं देती। दिस इज नोन एज परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग विच इज 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड से पहले अगर कोई और साउंड आ जाए तो कंटिन्यूअस सुनाई देती है। ठीक है, ये सब बेटा मैंने आपको सिखाया था, इंटरफेरेंस में काफी सारे क्वेश्चंस कराए थे।
लगभग यही पूरी की पूरी जिस्ट है। जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा तो फेज डिफरेंस 2n पाई, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमा। जब पाथ डिफरेंस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, फेज डिफरेंस 2n माइनस 1 पाई, तो मिनिमा। मैक्सिमम इंटेंसिटी ये होती है, मिनिमम इंटेंसिटी ये होती है। काफी सारे क्वेश्चन कराए थे। अगर पूरे तरीके से रिवाइज करना चाहते हैं तो एक बार ऐसा करेंगे, पिछले 2 लेक्चर्स में है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आई होप मैं आपको रिवीजन कराने में भी थोड़ा सा कामयाब रहा हूं। नहीं तो कम से कम आप लोग एक बार ऐसा कर सकते हैं, क्विक रिवीजन कर लीजिए। जो आता हो उसको जल्दी हटाइए, जो नहीं आता हो उसको हल्के हल्के देख लीजिए। चलिए बढ़ा जाए आज के टॉपिक पे, नए टॉपिक पे बढ़ते हैं, काम को आगे बढ़ाते हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जिसको बोला था कल स्टार्ट करेंगे, कल भी रह गया था। तो आज स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एंड लेट्स स्टार्ट एंड फिनिश द टॉपिक। तो बस बेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है वो क्या होंगे बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स जो खाली वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा, यही कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, मतलब देखो अगर आपने बेटा ऐसे होगी पिच, हाई पिच जैसे गर्ल्स की बोलते हैं ना, तो तीखी सी आवाज है ना, और गाय भैंस की तो बेटा अक्षय जरा निकाल देगा है ना। तो कहने का मतलब है अब अलग अलग टाइप की साउंड हम अलग अलग जगह यूज करते हैं। आपने देखा होगा जहां पर ना ज्यादा एनर्जेटिक सी साउंड चाहिए थी, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पे है ना, तो वहां पर औरत चिल्ला रही होती है, ये वाली ट्रेन यहाँ पे आने वाली है ना, मतलब जब हाई एनर्जेटिक। और जब सीरियस सी साउंड चाहिए होती तो मतलब हाई पिच साउंड चाहिए, जैसे मतलब मूवी का इंट्रोडक्शन हो तो मतलब अमिताभ बच्चन अंकल आ जाते हैं, ओमपुरी आ जाते हैं ना। तो मतलब अलग अलग जगह ना अलग अलग हम साउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब सबसे पहली है पिच है ना। पिच के बेस पे मतलब डिफरेंशिएट करते हैं। पिच मतलब अगर हाई पिच मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी और लो पिच मतलब लो फ्रीक्वेंसी। हाई पिच का मतलब क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी लड़कियों है ना, जिस पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो पहली चीज हो गई है ना। और लाउडनेस, इस पे सवाल बनता है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक होती है पिच, एक होती है लाउडनेस। बेटा आप देख लो, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स खाली वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नहीं है। वही पड़ोस में शादी हो, आवाज आ रही हो, सोया नहीं जाता है ना। तो इंडिया में भी रूल बन गए 11 बजे के बाद अगर डीजे वीजे चल रहा है तो पुलिस आगे बंद करवा सकती है। तो बेसिकली वही शादी की आवाज है, हमको नींद नहीं पड़ रही, और वही मतलब कभी कभी हम लोग म्यूजिक चला के सोते हैं, वो बच्चों के लिए लल्लाबाई, तो मतलब हम वो लोरियां होती है ना, कुछ आवाजें सी होती हैं जिसको सुन के बच्चा सो जाता है। अलग सा म्यूजिक होता है ना। वो कुछ एक तो मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सुलाने के लिए तो वो वॉर्म वाली आवाज होती है, जो मतलब पेट में आवाज होती है ना, वही आवाज करके सुलाया जाता है। तो बेसिकली उसी आवाज से अपने लोग सो भी जा रहे हैं, यही आवाज डिस्टर्ब भी कर रही है। तो बेसिकली मतलब खाली और खाली वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा नहीं है, और भी चीज है कुछ। क्या क्या है बेटा, पिच है, कैसी पिच की साउंड है, प्लेजेंट अनप्लेजेंट उसके हिसाब से लगेगी, लाउडनेस है ना। और तीसरी होती है एक और चीज, क्वालिटी। हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी बेसिकली किस चीज की, वेव फॉर्म की। वेव फॉर्म कैसे, लता मंगेशकर गाएगी ना, तो मतलब वही लय बार बार रिपीट होगी, और यही अपना भाई गाएगा अगर अक्षय तो वही लय रिपीट नहीं होगी, मतलब बार बार चेंज हो जाएगी ना। तो मतलब और ये जो वेव फॉर्म होता है बेटा, एक्चुअली हमारी जो आवाज है ना, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है। हमारी आवाज में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज मिक्स है, उसका एक मिक्सचर है फाइनली जो आ रहा है। और जो मिमिक्स होते हैं ना, जो मिमिक्री करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ऐसे जैसे ना हमारी मतलब आवाज कुछ इस तरीके की। अब मिमिक्स पता क्या करते हैं, जो डोमिनेटिंग फ्रीक्वेंसी खाली इसको कॉपी करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जैक्टली आवाज कॉपी हो कभी, मतलब जो अगर आप एक एनवेलप बना लो, खाली मिमिक्स क्या करते हैं, वो डोमिनेटिंग फ्रीक्वेंसी को बेसिकली कॉपी करते हैं, जिससे आवाज कॉपी हो जाती है ना। उनको लगता है कि लगभग सेम टाइप की आवाज आती है ना। तो ये क्वालिटी ऑफ वेव फॉर्म, मतलब क्वालिटी हम बोलते तब अच्छी जब वही चीज रिपीट हो रही। मान लो पहले ऐसे आया है ना, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आया, तो इसकी हम बोलेंगे ये लो क्वालिटी साउंड है। जब मतलब वही चीज रिपीट नहीं हो रही तो लो क्वालिटी, और जब वही चीज रिपीट हो रही तो हम बोलेंगे हाई क्वालिटी। क्या बोलेंगे? ये कौन हो गई? लता मंगेशकर, ये हमारा भाई अक्षय है ना। चलिए और भाई इनके समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसके बाद बेटा अगली चीज आती है लाउडनेस, जिस पे सवाल बनते हैं। ना तो इस पे सवाल बनता है, ना पहले पे, ना तीसरे पे, सवाल बनता है दूसरे पे, लाउडनेस। बेटा लाउडनेस जैसे आपने ना पीएच स्केल डिफाइन किया, 0 से लेकर 14 तक आपने डिफाइन कर दिया, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ H+ बोलना और उसको इंटरप्रेट करना बार बार मुश्किल है।
0 से 14 स्केल के बारे में चर्चा करना बड़ा आसान है, मतलब 5 6 7 8 ये नंबर्स इंटरप्रेट करना आसान है, पर 10 की पावर -5 10 की पावर -6 थोड़ा सा चेंज, कितना चेंज है पता नहीं लगता। तो हमेशा हम लोग स्केल हमेशा आसान चूज करते हैं। भाई कभी भी अपने लोग ऐसे थोड़ी ना करते हैं, गोल्ड लेने जाए तो बोले 0.0001 कुंटल गोल्ड दे दो ना, ग्राम में बात करते हैं, यूनिट छोटे रहते हैं, है ना। और जब हमने मतलब जो कबाड़िए होते हैं ना, मतलब जो बड़े बड़े स्क्रैपर्स होते हैं, मतलब जो स्क्रैप खरीदते हैं, मतलब लगता है ये मतलब बेकार सा धंधा है कबाड़ी, मतलब बहुत ज्यादा रिच होते हैं, अल्ट्रा रिच लोग होते हैं लोग, मतलब कबाड़िए जो कबाड़ खरीदते हैं लोगों से, मतलब उसमें से काम की चीजें निकाल लेते हैं लोग। तो कबाड़ जब खरीदते हैं ये मतलब फिर खरीदते हैं कुंटल्स में, टन्स में, मतलब काफी बड़ा यूनिट यूज करते हैं लोग, है ना। ये लोग नहीं कहते, ग्राम में नहीं खरीदते लोग, है ना। जैसे अपने लोग बात करते हैं कि भाई मैंने तेरे को कल 50 रुपए दिए थे, 50 रुपए वापस करना, है ना। मोनी सर लोग क्या बात करते होंगे, मैंने तुमको कल 50 करोड़ दिए थे। बेसिकली लाउडनेस के लिए जो हमने एक यूनिट डिफाइन किया, जो इंटेंसिटी होती है, जो हमारा कान सुन सकता है, मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी, दैट इज बेसिकली 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी जिस पर हमारा कान का पर्दा फट जाएगा ना, वो होती है 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब इंटेंसिटी यहां से लेके यहां तक वेरी करेगी, बिल्कुल हल्के हल्के मतलब चुगली कर रहे होते ना, आदित्य भाई बड़ा कमीना लड़का है, कुत्ता है, मतलब बिल्कुल हल्के हल्के कान को घुसा रहे होते हैं। तो मतलब उस टाइम जो मतलब बेसिकली होती है वो मतलब इसी ऑर्डर की होती है, मतलब जो इंटेंसिटी होती है 10 की पावर -12 10 की पावर -11 ऐसी चल रही है, मतलब बिल्कुल छोटी छोटी बात कर रही थी। नहीं तो मतलब अगर दबंग हो तो उतना अलग बात है ना, मतलब खुल के बोल रहे हैं, अरे शिवा बिल्कुल गधा है ये नहीं है ना। अच्छा चलिए बात सुन। तो वैसे यहाँ पर हमने एक लाउडनेस लेवल डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि मतलब ये भी जो रेंज आ रही है 10 की पावर -12 से 1, वहां पर क्या आ रही है 10 की पावर, मतलब आप समझ वो 0 से 14 तक हमने एक स्केल डिफाइन कर, तो यहाँ पर भी हम स्केल डिफाइन करना चाह रहे हैं। और ये इसको कोई डेरिवेशन नहीं, बस हमने ऐसे डिफाइन कर दिया 10 log I/I0। देखो ये हमने रट लिया 10 log I/I0, तो 10 log I/I0 10 log I/I0, तो 10 log I/I0 बेटा ये यूनिट हमने डेसिबल बोला। लेकिन एक बात बस इस तरह सवाल जो हमको मिलके आ रहा है वो ये आता है, इंटेंसिटी डबल कर दी तो बताओ लाउडनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो दिमाग में आता है डबल हो जाएगी ना। अगर इंटेंसिटी डबल, ये बेस टेन वाला है, अगर इंटेंसिटी डबल करोगे, एक्चुअली मान लो इंटेंसिटी I से 2I कर दी, तो लाउडनेस पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, 10 log 2I/I0 हो जाएगी, तो log 2 plus log I/I0 बोल सकता हूं क्या, नहीं है क्या, अरे कोई तो मुंह से बोल दो। और log 2 क्या होता है 0.3, तो 0.3 तो 10 का 3 plus 10 log I/I0। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अब क्या हुआ है लाउडनेस 3 से बढ़ गई, कितने से बढ़ गई बेटा, मैं जानता हूं 0.3010 होता है, और अगर 3 टाइम्स कर दी इंटेंसिटी तो log 3 का 0.4771, तो 4.77 से बढ़ जाएगी लाउडनेस। तो इंटेंसिटी इज नॉट प्रोपोर्शनल टू लाउडनेस। जो लाउडनेस है उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, 10 log I/I0 होती है, कितनी होती है बेटा 10 log I/I0। अच्छा मैक्सिमम लाउडनेस जो हम सुन सकते हैं वो कितनी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी सुन सकते हैं 1, तो 1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 12 बार आएगा 120, तो बीटा मैक्स हमारे लिए कितना हो सकता है 120। क्या लाउडनेस इससे ज्यादा प्रोड्यूस करी जा सकती है, बिल्कुल हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे, नहीं है समझ में। और जो बीटा मिनिमम आ रहा है I0 पे क्या वैल्यू है, जब I0 पुट करूंगा 1 हो जाएगा log 1 0, तो बेटा बीटा मिनिमम क्या आ गया बेटा 0। तो बेटा बीटा मिनिमम 0 जो हम सुन सकते हैं, 0 से लेके 120 तक का स्केल हम सुन सकते हैं, 0 से लेके 120 तक का स्केल हम सुन सकते हैं। जहां पर मतलब अपने यहाँ पर ऐसा यूज नहीं किया जाता, मतलब जहां पर मतलब फॉरेन कंट्री में मतलब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब बदमाशी ज्यादा, जैसे मॉब इकट्ठा हो जाता है, तो वहां पर भगाने के लिए वो स्मोक बम्स तो यूज करते हैं, ये आवाज भी यूज करते हैं, मतलब वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और बहुत हाई
लाउडनेस वाली साउंड चलाते हैं लोग अपने आप भागने लगते हैं, मतलब कानों में दर्द होने चालू हो जाता है। एट व्हाट डिस्टेंस, एक लाइन में कराया है, 2 लाइन में क्वेश्चन है, मतलब जब तक आप बोल रहे हैं तब हमने एक लाइन में सोच लिया ना, आप क्यों 2 लाइनें लिखो, 2 लाइनें बोल लिखो। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द point source of 10 watt, at what distance from the point source of 10 watt will the sound level be 10 decibel? Will the sound level be 10 decibel? At what distance from the point source of 10 watt will the sound level be 10 decibel? At what distance from the point source of 10 watt will the sound level be 10 decibel? ये point source है 10 watt का। बेटा loudness 10 decibel का मतलब क्या हुआ? 10 बीटा 10 चाहता हूँ, और बीटा क्या होता है? 10 log I by I naught। log I by I naught, I naught हो गया 10 की पावर -12, चलो I naught ही रहने दो। अब 10 कट जाएगा। अब log 1 कब होता है? log 10 1 होता है, बेस 10 वाला। तो I by I naught इक्वल टू 10 आ जाएगा यहाँ से। बोलो आया कि नहीं आया? तो I क्या आ गया बेटा? 10 की पावर -12 इंटू 10, 10 की पावर -11। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बेटा 10 log, बेटा साउंड लेवल 10 चाहिए तो 10 log I by I naught को 10 कर दिया, तो यहाँ से 10। हेलो मेरी बात तो सुन लो भाई लोग। हेलो मेरे प्यारे बुड़बक बच्चों, हाँ मक्खी, तो बेटा 10 कट जाएगा। log 1 कब होता है? log ऑफ a टू द बेस a1, तो I by I naught 10 हो गया। I naught 10 की पावर -12 है, तो 10 की पावर -11। बेटा I naught क्या होता है? 10 की पावर -12, तो मिनिमम इंटेंसिटी हम सुन सकते हैं क्या होती है? 10 की पावर -12, और उससे वो क्या होती है? लाउडनेस 0 क्या होती है? तो 10 वाट है, हमको बता रहे हैं इंटेंसिटी 10 की पावर -11 का होगी। मान लो r डिस्टेंस पे होगी, और r क्या हो जाएगा बेटा? p अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, 10 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर -11। यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 की पावर 12 आ जाएगा, अपॉन 4 पाई, तो 10 की पावर 6/2 रूट पाई। बस ये आंसर है ना, जो आ गया अच्छी बात। आपने बेटा ये निकाला था। चलिए अच्छा, अगला टॉपिक होता है एक और। आइए बेटा फटाफट से ऐसा करते हैं, साउंड लेवल पे 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि बेटा टॉपिक हमको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन, द साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई इज ग्रेटर बाय 3.0103 डेसिबल फ्रॉम अनदर साउंड ऑफ इंटेंसिटी 10 नैनोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं क्वेश्चन क्या है। बेटा कह रहे हैं एक साउंड लेवल दूसरे से ज्यादा है, साउंड इंटेंसिटी कितने से ज्यादा? 3.0103। ठीक है, अब मेरे से कह रहे हैं अनदर साउंड ऑफ इंटेंसिटी 10 नैनोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो दूसरा जिसकी इंटेंसिटी लेवल, जिसका इंटेंसिटी 10 नैनोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, उससे कितना ज्यादा है बेटा? डेसिबल लेवल 3 साउंड लेवल ज्यादा है 3.0103 डेसिबल से। तो बेटा बीटा 2 माइनस बीटा 1 है ना, वो दे रखा है आपको 3.0103। ठीक है, अब बेटा बीटा 2 क्या होगा? 10 log I2 बाय I naught है ना, वेयर I naught क्या होती है बेटा? मिनिमम इंटेंसिटी जो हमारा ह्यूमन ईयर सुन सकता है, 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, माइनस 10 log टू द बेस 10 I1 बाय I naught। अब ये कितना बन जाएगा प्यारे बच्चों? 10 log I2 बाय I1। शायद इतनी कैलकुलेशन अपने कर पाएंगे यार। log a माइनस log b log a बाय b, I naught की झंड हो गई। और I1 क्या है? ये डिफरेंस दे रखा है 3.0103, ये हो जाएगा 0.3010, सॉरी
0.30103। 0.3010 किसका लॉग होता है? log 2। log I2 ये मेरे को बताना है। कह रहे इसका एक्चुअल इंटेंसिटी लेवल कितना है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल I इन वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो I1 को भी वॉट पर मीटर स्क्वायर में 10 नैनो वॉट है। थोड़ा सा ब्रैकेट का साइज बढ़ा देते हैं यहाँ पे, है ना। 10 की पावर -9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पर मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? इंटू 10 की पावर 4। आई होप इतना हम समझा सकते हैं आपको बेटा। 1 सेंटीमीटर को लिख देंगे 10 की पावर -2 मीटर, तो 10 की पावर 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये बेटा क्या बन जाएगा? log 2 होता है 0.3, तो ये 2 हो गया, इसकी वैल्यू 2 हो गई, तो I2 कितना आ जाएगा? ये I2 अपॉन ये कितना बन गया? 10 की पावर 6, 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 2। 10 नैनोवाट, इसलिए 10 की पावर -9 है ना। और पर सेंटीमीटर स्क्वायर को पर मीटर स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? ये 10 की पावर 5, 10 की पावर -4, आई एम सॉरी, ठीक है। तो यहां से I2 क्या आ जाएगा? I2 निकल के आ गया 2 इंटू 10 की पावर -4। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन, बड़े आराम से समझा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या था बेटा? साउंड लेवल बेसिकली हमको कह रहे थे ज्यादा है, कितने से? 3.0103 से, है ना। तो इंटेंसिटी क्या है? मतलब जिसका साउंड लेवल ज्यादा है उसकी इंटेंसिटी है, पहले वाले की गिवन थी। सिंपल था यार, 10 log I/I0 फॉर्मूला यूज करना है। साउंड लेवल क्या होता है? 10 log I/I0 डेसिबल होता है ना। 10 log I/I0, 10 log I/I0। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला, फॉर अ साउंड सोर्स ऑफ इंटेंसिटी I करस्पॉन्डिंग टू साउंड लेवल बीटा नॉट डेसिबल्स, इफ द इंटेंसिटी इज इंक्रीज टू 4I। कह रहे इंटेंसिटी को अगर 4I से बढ़ा दें तो कह रहे साउंड लेवल क्या हो जाएगा? बेटा अगर पहले बीटा नॉट था, पहले बीटा नॉट था और वो क्या होगा? 10 log I/I0। अब कह रहे हैं अगर इंटेंसिटी को 4I कर दें तो साउंड मतलब नया साउंड लेवल कितना हो जाएगा? बीटा हो जाएगा मान लो। तो ओ सॉरी 10 लगाना भूल गया था, ये बेस 10 10 log 4I/I0। कुछ नहीं है बेटा, कुछ खास नहीं है इसमें। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा बस आपको याद क्या होना चाहिए? log 2 होता है 0.3010 और log 3 होता है 0.4771, ठीक है। बस ये दो वैल्यूज यूज होती हैं, इनके बेस पे सारी बन जाती है। ज्यादातर ये भी क्वेश्चन में गिवन रहता है, IIT का क्वेश्चन हो तो log 4 प्लस 10, बेटा log AB को log A प्लस log B लिख सकते हैं। 10 log I/I0। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन गया log 4 हो जाएगा 2 log 2 दैट इज 20, log 2 हो जाएगा 0.3010, 0.3 लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, और ये तो हो गया बीटा नॉट जो पहले था। तो क्या बन जाएगा? 2 इंटू 3 6 प्लस बीटा नॉट, सॉरी 6 प्लस बीटा नॉट। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूँ। ये ना मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बेटा क्या क्या है? बेटा एक है पिच, है ना, एक है क्वालिटी और एक है लाउडनेस। पिच फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो पिच कम। गाय भैंसों की फ्रीक्वेंसी कम होती है, पिच कम होती है ना। इंसानों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और इंसानों में लड़कियों की ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी, हाई पिच साउंड, है ना। लड़कों की लो पिच साउंड होती है ना। और अगर मेरे को बात करनी है बेटा क्वालिटी ऑफ वेव, क्वालिटी किस चीज की होती है? वेव फॉर्म की। अगर वही वेव फॉर्म रिपीट हो रहा है तो बेटा अगर लता मंगेशकर गाएगी तो वही वेव फॉर्म रिपीट होगा तो हम बोलेंगे क्वालिटी बेटर है। मैं गाऊंगा तो वही वेव फॉर्म रिपीट नहीं होगा तो हम बोलेंगे क्वालिटी बकवास है। और अगर अगला आखिरी चीज थी बेटा लाउडनेस। लाउडनेस में बेटा हमने क्या देखा? लाउडनेस होता है 10 log I/I0। बेसिकली हमने क्या किया? हमने जो बेटा हमने उसको ना मतलब पीएच की तरह एक स्केल में बना लिया ताकि हम बड़े आराम से स्टडी कर पाए। जैसे पीएच में H+ कॉन्सेंट्रेशन अगर हम बोले तो बड़ा मुश्किल रहता है, तो हमने साउंड लेवल डिफाइन कर दिया 10 log I/I0। कितना हो गया बेटा? 10 log I/I0, ताकि वो नंबर को रीड करना ज्यादा आसान है। ताकि हमने एक सिंपल स्केल बना दी, डेसिबल स्केल। क्या बना दिया बेटा? कौन सा स्केल? डेसिबल स्केल। कौन सा स्केल बनाया बेटा हमने? डेसिबल स्केल। और क्या रहा? 10 log I/I0, है ना। अब देखो कभी कभी मन में आता है कि इसका यूनिट डेसिबल मतलब ये तो डायमेंशनलेस है I/I0, है ना। तो बेटा बस मैं आपको ये कहूंगा थीटा होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा क्या होता है? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ एक लेंथ है अपॉन रेडियस, तो लेंथ अपॉन रेडियस। तो बेटा ये तो डायमेंशनलेस है पर यूनिट रेडियन होता है। सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, है ना,
वो क्या होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर, पर यूनिट क्या होता है बेटा स्टेरेडियन। तो बेटा मैं आपको ये कह रहा हूँ ऐसा जरूरी नहीं है कि डायमेंशनलेस अगर चीज है तो मतलब अगर आपको दिख रहा है कि डायमेंशन उड़ जा रहा है, रेशियो है, तो इसका मतलब रेशियो का मतलब ये जरूरी नहीं होता कि हम उसका यूनिट हम डिफाइन कर सकते हैं, हम यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है बेटा। कभी कभी बच्चों को ना ये टॉपिक बच्चे कहते हैं थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, अजीब सा कुछ नहीं बेटा, फ्री के नंबर है इसमें, है ना। तो हमने एक स्केल डिफाइन किया, बस क्या डिफाइन किया, एक स्केल डिफाइन किया है 10 log I by n नॉट, ताकि कितनी इंटेंसिटी डायरेक्टली रीड कर पाए, ताकि डायरेक्टली रीड कर पाए कितनी इंटेंसिटी है। दूसरी बात पिच और क्वालिटी पे तो बेटा क्वेश्चन आने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, अगर मतलब मेंस बना दे तो बना दे, वेव फॉर्म दे देगा और पूछ ले कौन सा सबसे क्वालिटी ज्यादा किसकी है, तो क्वालिटी ज्यादा किसकी है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी है, जो जल्दी जल्दी इंटरसेक्ट कर रहा हो पतला पतला तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसकी पिच ज्यादा है, और जो रिपीट हो रहा हो उसकी क्वालिटी ज्यादा, जो रिपीट ना हो रहा उसकी क्वालिटी क्या है, कम है। तो इन पे वैसे क्वेश्चन बेटा आज तक तो पूछे नहीं गए हैं, पूछे जाते हैं केवल और केवल लाउडनेस पे। 10 log I by I नॉट बहुत सिंपल होता है, बस दिमाग में होता क्या, क्वेश्चन जहां गड़बड़ होते हैं वो ये होते हैं इंटेंसिटी डबल कर दी तो बेटा साउंड लेवल डबल नहीं होता है, साउंड लेवल डबल नहीं होता है ना, 3 से बढ़ जाता है। इंटेंसिटी 4 टाइम्स करी, साउंड लेवल 4 टाइम्स नहीं होता है, 6 से बढ़ रहा है। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं, ऐसी गलतियां हो जाती है, बच्चे जल्दीबाजी में गलती कर जाते हैं। आइए बच्चों ऐसा करते हैं 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें हम इंटरफेरेंस को यूज करेंगे लाउडनेस के क्वेश्चंस में, ठीक है। अ पर्सन इज टॉकिंग इन अ स्मॉल रूम, प्लीज नोट इट डाउन। अ पर्सन इज टॉकिंग इन अ स्मॉल रूम and sound intensity level is 60 decibel. Please note it down. A person is talking in a small room and sound intensity level is 60 decibel. Everywhere within the room. Everywhere within the room. If there are 8 people talking simultaneously in the room, if there are 8 people talking simultaneously in the room, what is the sound intensity level? क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन है जब एक बात कर रहा है तो साउंड इंटेंसिटी लेवल 60 है, जब 8 बात करेंगे बेटा देखो सबकी हमको जो अगर 8 लोग हैं, अगर मेरे को कह देते कि कोहेरेंट सोर्सेज हैं, है ना, दैट इज सबकी और मतलब सबका मतलब बेसिकली क्या है, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जो कि होती नहीं है। तो अगर सबकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती है तो बेटा मैंने आपको बताया था इंटरफेरेंस में उस टाइम पे कि फिर क्या होता है, इंटेंसिटी डायरेक्टली ऐड अप हो जाती है। फिर क्या होता है, इंटेंसिटी डायरेक्टली ऐड अप हो जाती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था 2 सोर्सेज होते हैं, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई होता है। तो अगर ये बेटा अगर हम फाई को लगातार वेरी कर रहे हैं, सेम फेज में तो तभी रह पाएंगे जब सेम फ्रीक्वेंसी है, नहीं तो एक का क्रेस्ट आएगा, कभी दूसरे का ट्रफ आएगा, कभी कुछ फेज डिफरेंस लगातार वेरी करता रहेगा, ठीक है। तो बेटा अगर फेज डिफरेंस लगातार वेरी करता रहेगा तो इसका जो एवरेज आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। और हमको जो एवरेज इंटेंसिटी जो बेटा हमको सुनाई देती है वो क्या आएगी, I1 प्लस I2, वो क्या आ जाएगी, I1 प्लस I2, दैट इज सम आ जाएगा। तो अगर 8 लोग हैं और कह रहे हैं सब बराबर तरीके से बोल रहे हैं तो इंटेंसिटी जो जाएगी वो 8 टाइम्स हो जाएगी, पर लाउडनेस 8 टाइम्स नहीं हो जाएगी। तो बीटा बेटा अब क्या हो जाएगा, पहले बीटा की वैल्यू थी 60 डेसिबल, ठीक है, 60 डेसिबल, ठीक है। और अब क्या हो जाएगी बेटा 60 डेसिबल के बाद अब वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे को स्मॉल डी लिखना चाहिए था वैसे, तो अब क्या हो जाएगी बेटा जब ये बीटा जो है, ये जो 60 डेसिबल है, 60 इज इक्वल्स टू 10 log I by I नॉट टू द बेस 10, ठीक है। अब बाद में क्या हो जाएगी बेटा, बाद में मान लो हो जाएगी जो डेसिबल लेवल है मान लो वो x हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी बीटा जो आप कह लीजिए जो नया मतलब बीटा की वैल्यू आएगी, जो नया साउंड लेवल आएगा वो क्या आ जाएगा, 10 log 8I by I नॉट, 10 log 8I by I नॉट, है ना, टू दी बेस 10। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, 10 log I by I नॉट, ये तो वही चीज आ गई पहले वाली, टू दी बेस 10 मैं नहीं लिख रहा हूँ, प्लस 10 log 8, और log 8 को मैं बोल दे रहा हूँ 2 क्यूब, ठीक है। बेटा ये चीज तो पहले वाला साउंड लेवल है 10 log I by I नॉट, तो 60 डेसिबल था, ये तो 60 आ गया, और ये चीज क्या निकल के आ रही है प्यारे बच्चों, बताएंगे जरा ध्यान से, ये चीज क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 30, है ना, और log 2 क्या होता है 0.3, 0.3010, 0.3 मान लेंगे, तो 0.3 इंटू 10 क्या हो जाएगा 3, बेटा ये 3 धोबी पछाड़ करेगा ना बेटा, log m की पावर n log m होता है, तो 3 log 2, तो 3 इंटू 0.2 आप डायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं, मतलब ये 0.3 log 2 0.3 है, 3 इंटू 0.3 0.9, 0.9 इंटू 10 9,
अब साउंड लेवल क्या हो जाएगा 69 डेसिबल। सपोज करो क्वेश्चन ऐसा होता कि 8 लोग बोलने चालू करें और आठों के आठों इस तरीके से बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी का मैक्सिमम आ जा रहा है, सारे के सारे कोहेरेंट सोर्सेज हैं। इंसान के बदले मान लो हॉर्न है, क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होना इंसानों में तो पॉसिबल नहीं है। पर अगर मान लो कोई कहते कि साउंड सोर्सेज हैं, तो बेटा फिर क्या होगा? फिर अगर 8 लोग लगातार बोलना चालू हुए, 8 लोग लगातार बोलना चालू हुए या 8 साउंड सोर्सेज बजने चालू, तो मैक्सिमा पे बेटा इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? एम्पलीट्यूड तो बेटा मैक्सिमा पे ऐड हो जाएंगे, 8i हो जाएगा। बेटा अगर एक के कारण इंटेंसिटी थी i, तो i था ka स्क्वायर, ठीक है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। अब 8a हो जाएगी, नई इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? न्यू वाली क्या हो जाएगी? k इंटू 8a स्क्वायर। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूं। मतलब अब क्या है, नाउ बेटा पहले देयर वाज वन सोर्स इन द रूम, नाउ देयर आर 8 कोहेरेंट सोर्सेज इन द रूम एंड एट अ पॉइंट वेयर देयर इज मैक्सिमम, व्हाट इज द साउंड लेवल एट दैट पॉइंट? एंड इनिशियली इट वाज 60। तो बेटा अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, अब कितनी हो गई बेटा इंटेंसिटी? 64। बेटा एम्पलीट्यूड 8 हो गया, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 64 है। मैक्सिमा का मतलब सारे एम्पलीट्यूड ऐड हो गए, सबका क्रेस्ट क्रेस्ट जुड़ के ए का क्या बन गया? 8a। क्या बन गया? 8a, ठीक है। तो 64i हो गई। तो बेटा जो पहले साउंड लेवल था 60 की वैल्यू थी 10 log i by i नॉट। और अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ध्यान से सुने बेटा, मैं आपको बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूं, कोई भी अगर दो सोर्स कोहेरेंट नहीं होते तो इंटेंसिटी क्या होती है? सिंपली एड अप हो जाती है। अगर 10 सोर्स है, 10 बल्ब जल रहे हैं, तो बेटा इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 10i, अगर एक के कारण i है तो। और कोहेरेंट होंगे तो बेटा i इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos phi। मैक्सिमा पे तो हमको सिंपल पता है कि एम्पलीट्यूड जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं, एम्पलीट्यूड जो होते हैं प्यारे बच्चों वो जुड़ जाते हैं। और अगर एम्पलीट्यूड जुड़ जाएंगे तो a से जैसे 8a हो गया, तो इंटेंसिटी पहले थी ka स्क्वायर, अब हो जाएगी k इंटू 8a स्क्वायर। 64 टाइम्स हो गई इंटेंसिटी। तो अगर इंटेंसिटी 64 टाइम्स हो गई, यहां पे एक 64 आ जाएगा। मतलब जो अब जो साउंड लेवल आएगा, मान लो बीटा, उसकी वैल्यू आ जाएगी 10 log 64i बाय i नॉट। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ गंदा सा लिख रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 10 log i बाय i नॉट तो वही बन जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। प्लस 10 log 64, 64 क्या होता है? 2 की पावर 6, तो वो 60 log 2 हो जाएगा। log 2 क्या होता है? 0.3, 0.10 है ना, 0.3 ले लेंगे, 0.3 इंटू 10 हो जाएगा 3, 3 6 18, 18 प्लस 60। अब क्या आ गया बेटा? साउंड लेवल 78। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूँ, बहुत ही सिंपल था, है ना। हालांकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वैरायटी है ना, लेकिन आप बस इतना सा समझिए कि मतलब डिफिकल्ट कुछ नहीं, बस मैंने इंटरफेरेंस यूज किया। और बेटा इंटरफेरेंस में क्या यूज किया बेटा? देखो होता क्या ना, अगर हमेशा सेम साइज रहेंगे हमेशा, तो बेटा मैक्सिमा लगातार बना रहेगा, पर फ्रीक्वेंसी अलग है तो बेटा वेवलेंथ भी अलग हुए। तो एक का भी क्रेस्ट आया, मान लो दूसरे का भी क्रेस्ट आया, है ना, लेकिन अब उसकी तो बेटा वेवलेंथ अलग है ना, तो अब अगली बार क्रेस्ट के साथ आएगा, ये तो पक्का है नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? कभी एम्पलीट्यूड कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो बेटा हमको होता क्या है, जो ये एक्सप्रेशन होता है आई इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos phi, हमको ना एवरेज सुनाई देता है। और cos phi का एवरेज क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0। cos phi का एवरेज क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0 हो जाएगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ, है ना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वैरायटी, वैसे अगर जस्ट मैं आपको एक चीज क्लियर करूँ, जस्ट मैं आपको बस एक फैक्ट बताऊं, तो 12th में ऐसे क्वेश्चन काफी सारे आते हैं। ये पर्टिकुलर एक टॉपिक है जो 11th में भी आ जाता है और 12th में भी आ जाता है ना। थोड़ा सा अगर समझ लेंगे तो 12th में फायदा मिल जाएगा, नहीं तो 12th में समझ लेंगे। मैंने बस आपको इतनी सी बात बताई बेटा, सोच के देखिए ना, एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड था ना, मतलब जो एम्पलीट्यूड थे उसको हम कैसे ऐड करते हैं बेटा? फेजर के अकॉर्डिंग, है ना। हमको वेक्टर एडिशन करना होता है दोनों के एम्पलीट्यूड्स का, है ना, और बीच में जो भी फेज एंगल होता है वो ले लेना होता है। बेटा देखो, अगर मैक्सिमा है, लगातार मैक्सिमा है, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो बेटा एम्पलीट्यूड ऐसे ऐड हो जाएंगे, फेज डिफरेंस 0। पर फेज डिफरेंस अगर मान लो लगातार चेंज हो रहा है, कभी ये है ना, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया फेज डिफरेंस, तो बेटा जो एडिशन आएगा कभी 0 भी आएगा, कभी मैक्सिमम भी आएगा, कभी इंटेंसिटी 0 भी आएगी, और आई का बेटा क्या बन जाता है? मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होता है? 4i, क्या होती है? अंडर रूट आई प्लस अंडर रूट आई का होल स्क्वायर, 4i। तो बेटा हमको क्या सुनाई देगी? ना 0 ना 4i, फिर हमको क्या सुनाई देगी? एवरेज, और एवरेज क्या हो जाएगी? 2i, दैट इज दोनों का सम।
8 होंगे तो भी क्या हो जाएगी 8i, 8 होंगे तो भी क्या हो जाएगी इनकोहेरेंट, अगर नॉन कोहेरेंट होंगे तो 8i, है ना। और अगर वो कहते हैं कोहेरेंट हैं, उन्होंने इंटरफेरेंस करना और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली जगह पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली जगह पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, जहां पर मैक्सिमम वहां इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड 8 टाइम्स हो जाएगा, एम्पलीट्यूड 8 टाइम्स हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड 8 टाइम्स होने से क्या होगा, एम्पलीट्यूड 8 टाइम्स हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड 8 टाइम्स अगर हो गया, है ना, तो इंटेंसिटी 64 टाइम्स हुई, क्योंकि आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो 60 था 10 log i बाई आई नॉट, मान लो पहले 60 थी एक सोर्स से, अब अगर 8 सोर्सेज हो गए और मैक्सिमम वाली जगह पे इंटेंसिटी क्या आएगी 10 log 64 i बाई आई नॉट, तो 10 log i बाई आई नॉट तो 60 हो गया, और 64 को लिख देंगे हम 2 की पावर 6, वो 6 log 2 आएगा, लेकिन 10 बाहर एक था ही तो 60 बन गया, log 2 0.3 इंटू 60 क्या गया 18, 18 प्लस 60 आप जोड़ लेंगे 78, ये 60 है, ये 18 है। मैं जानता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट वैरायटी को टच किया है, 2-3 बार सुन लीजिए पक्का आ जाएगा। और अगर ये आ जाता है बेटा, मैं बस कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको उस लेवल तक ले जाऊँ कि किसी भी वैरायटी का कैसा भी टेढ़ा क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टॉपिक का, आप बड़े आराम से कर पाए। आई होप। और वैसे जस्ट अगर मतलब बोस्ट करने का मन नहीं है, लेकिन बस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ बेटा, जितने क्वेश्चन मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पे कराए हैं, मेरे को लगता नहीं कि कोई भी ऐसा शायद लेक्चर होगा जिसमें आपको इतने क्वेश्चंस मिले और इतने क्वालिटी क्वेश्चंस मिल जाए। तो आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूँ बस। लेकिन आपको क्या करना है बेटा, पेशेंटली आपको 2-3 बार सुन लेना, ताकि बेटा आपका मतलब बेटर तैयार हो जाए, बढ़िया से बढ़िया तैयार हो जाए। क्योंकि बेटा अगर मैं जस्ट ऐसा देख लेता ना कि आपको बस मज़ा आ जाए सुन के कि जो मैंने बताया आपको बड़े आराम से आ जाए, तो बेटा उसमें आपका फाइनली रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, 2-3 बार देखिए, तब तक देखिए जब तक बेटा आपको समझ में ना आ जाए। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ बेटा, जितने भी कामयाब स्टूडेंट्स मेरे रहे हैं उनमें जिद थी कि हमको करना ही करना है, अच्छा करना है, और उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है ना। इनफैक्ट हर एक कामयाब आदमी में आप देखेंगे एक चीज़, जिद अच्छा करने की। तो बेटा अच्छा अब आपको करना है, 2-3 बार देखिए लेक्चर, है ना, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होती है आप बच्चे लोगों के साथ। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, कीप वर्किंग हार्ड।